जब हमारा रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई और परिवार को बहुत खुशी मिली। सबसे पहले किसका रिजल्ट देखा? आशा का देखा था, आशा का, सबसे बड़ी का, फिर मेरा देखा और फिर बाद में किरण का। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। संघर्ष, समर्पण और सफलता की एक कहानी। एक ही परिवार की 3 बेटियों ने रचा इतिहास। बेटियां बेटों से कम नहीं है, ये कहावत नहीं, महज ये साक्षात रूप में आपको मैं रूबरू कराता हूं। मैं हूं पुष्कर सिंह सामता, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 का PR डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपसे ऐसे जगह पहुंचे हैं जहां आपको मिलवा रहे हैं ऐसे परिवार से जहां 3 बेटियों ने, यानी तीनों बहनें, एक ही परीक्षा, जिसमें कहते हैं पशु परिचय एग्जाम है, इसमें फाइनल सिलेक्शन हासिल करके अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। बात कर रहा हूं चोमू विधानसभा के शिंगोद गांव की, नाड़िया ग्राम की, जहां एक साधारण सा किसान सा परिवार है। उन्हीं बेटियों ने असाधारण क्या की है, सफलता प्राप्त की है। मैं बात करूं, ये तीनों बहनें आपको जहां दिख रही हैं, नाम है आशा चोपड़ा, दूसरा है मजली बहन किरण और तीसरी है प्रिया चोपड़ा, और इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हरपुल जी। तो सबसे पहले मैं आप तीनों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं बेटा। थैंक यू सर। जैसे मैं आपको बताऊं कि हरपुल जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल साधारण किसान इनका परिवार है और किस तरह से गुजारा करते हैं, पशुपालन और खेती बाड़ी से अपना काम चलाते हैं। इनके ताऊ जी बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे साथ में इनके सहयोगी कह सकते हैं या पड़ोसी कह सकते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं बताऊं, यहाँ सबसे पहले इनसे बात कराता हूँ, रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है, मैं सिंगोद खुर्द की रहने वाली हूँ और पशु परिचर में मेरे 1024वीं रैंक मैंने प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई बेटा, आप सबसे छोटी हो इनमें, है ना? हाँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आशा चोपड़ा, ग्राम नाडिया सिंगोद खुर्द, और रैंक है मेरी 4926। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण चोपड़ा और मेरी रैंक है 2508। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। सबसे छोटी वाली ने सबसे ऊपर वाली रैंक प्राप्त की है, हालांकि सैलरी सबको समान मिलेगी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और इनके पिताजी से भी रूबरू होंगे। जिससे पहले मैं आपसे पूछूं कि आप अपना जब रिजल्ट आया तीनों का, तो कैसा महसूस हुआ आपको, क्या खुशी के पल थे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर करो। जब हमारा रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई और परिवार को बहुत खुशी मिली। सबसे पहले किसका रिजल्ट देखा? आशा का देखा था, आशा का, सबसे बड़ी का, फिर मेरा देखा और फिर बाद में किरण का। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। आपको कैसा महसूस हुआ जब इन्होंने कहा कि पापा हम पास हो गए, नौकरी लग गए? अच्छा महसूस हुआ। अच्छा महसूस हुआ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों नहीं अच्छा महसूस होगा भाई, 3 बेटियां और एक साथ एक ही परिवार की नाम रोशन कर रही हैं। तो अच्छा, तीनों ने तैयारी भी एक साथ ही की थी क्या? हाँ। एक साथ ही? हाँ। अच्छा, घर पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी वगैरह जाते थे? कोचिंग जाते थे, फिर कोचिंग से 12:30 बजे छूट जाते थे, फिर घर आ जाते, फिर घर ही पढ़ते। हाँ। तो डिस्कशन कर करके आपने पढ़ाई की? हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी बेस्ट होती है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपकी बहनें, बड़े भाई या छोटे भाई बहन देख रहे हैं, उनको किस तरह से बताना चाहोगे? मोबाइल का कितना प्रयोग होता है, इंटरनेट का, वो भी बताओ। कि देखो, लाइब्रेरी में तो अगर घर पे सही पढ़ाई हो रही तो वो लाइब्रेरी से तो अच्छा है, और जिसे लाइब्रेरी का माहौल नहीं मिले घर पे तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है। तो घर वाले तो काम करवाएंगे घर पे? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत करना पड़ता है। आपने किया था? हाँ। तो पापा जी से पूछ लेते हैं, काम करते थे क्या घर पे? थोड़ा बहुत? तो घर पे थोड़ा बहुत काम करती है। थोड़ा बहुत ही करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे, और ज़्यादा सुबह शाम का टाइम निकाल के आप में काम करते थे। अच्छा, हम ये बताएं आपको कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का कितना प्रयोग होना चाहिए एग्जामों के दृष्टिकोण से, या फिर किताबों से ही स्टडी की जाए? यदि किताब आपके पास यदि गाइड अच्छी है तो उसके लिए आपको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसे ऑनलाइन कोर्स के लिए तो कुछ उसकी आवश्यकता होगी, इंटरनेट। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसे देना चाहोगे? मैं तो अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को देना चाहूंगी। मम्मी को नहीं? नहीं तो मम्मी ने तो जैसे सहयोग भी उन्होंने भी किया है। हाँ। बाकी पापा को श्रेय। अच्छा, किरण बताएगी। मैं
मेरा सफलता का सहयोग मेरे पूरी फैमिली को देना चाहूँगी और साथ में जो मेरे कोचिंग के टीचर्स हैं उनको भी देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आशा, आप किसको देना चाहोगे? मैं भी अपनी सफलता का श्रेय परिवार के साथ साथ यूनिक कोचिंग को। अच्छा, कोचिंग को भी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आपका कोई ड्रीम होगा या यह लक्ष्य प्राप्त किया है उससे आगे भी आप बढ़ना चाहते हो और आगे हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका क्या सपना है आगे? जैसे मैं तो अभी वर्तमान की बताऊं तो पशु परिचर में मेरा सिलेक्शन हुआ है, बाकी अभी तो कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन मेरा अगला जो ड्रीम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। बहुत बहुत बधाई हो, आपका ड्रीम है वो लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करें, ये हम सभी लोग दर्शक या मैं आपको हार्दिक कामना करता हूँ। आशा का क्या ड्रीम? मेरा ड्रीम हाल में तो ये 3rd ग्रेड एग्जाम है जनवरी में, वही है। बिल्कुल बिल्कुल। और किरण, आपका भी कोई लक्ष्य है? प्रशासनिक सेवा में जाना। प्रशासनिक सेवा में। बहुत बहुत अच्छे हैं, आपके सपने बिल्कुल साकार हो। अब आप लास्ट पर्सन है मेरा आपसे कि यहाँ पर आप जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे, तो किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए? तो प्रिया सबसे बेस्ट बता पाएगी, हम तो इसको टॉपर मानेंगे, ठीक है। और एक शिक्षक का आगे आप पैसा चुनोगे जो प्रोफेसर रूप में रहेगा, तो आप क्या संदेश दोगे अपनी छोटी बहनों और भाइयों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आप कोचिंग नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। बाकी आप जहाँ भी कोचिंग वगैरह करते हैं तो अपने शिक्षक पर पूरा भरोसा रखें। भरोसा करें, ठीक है। तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन बता दिया कि यहाँ पर भरोसा करना होगा शिक्षकों पे, और जो आप पढ़ रहे हो उसको एक बार नहीं, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। एक ही गाइड को अलग अलग गाइडें कलरफुल लाने की आवश्यकता नहीं है, एक गाइड को आप 5 बार पढ़ें तो बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी आप परिवार का आप देख सकते हो, ये साधारण सा परिवार है और इसका दृश्य मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा दृश्य यहाँ का दिखा देवें। मेरी अंतिम पंक्तियां हैं। इन बहनों की सफलता ये साबित करती है, यदि हौसला बुलंद हो तो आर्थिक सामाजिक बाधा आपके आड़े नहीं आती है और नहीं रोक सकती उन सपनों को जो हमने देखे हैं। तो दर्शकों, आपको बता दूं, ये पापा की परियां नहीं, पापा की शेरनियां हैं। आप सभी को ये संदेश है कि आप भी लगन और मेहनत से तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।